इकोनॉमी को मतलब आप बैठ के ट्वीट करेंगे और उससे गिर जाएगा। इंडिया के पीछे वैसे ही पूरी दुनिया पड़ी हुई है इस वक्त। उसकी रीजन मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताई थी कि जब पैसे की पावर किसी की दूसरे की पावर को कम करने पे आ जाती है ना, तो फिर वो अपनी फुल फोर्स लगा देता है कि आप कहीं उसके बराबर आके ना खड़े हो जाएं। ठीक है, दूसरे की पावर को कम करने पे आ जाती है ना, तो फिर वो अपनी फुल फोर्स लगा देता है कि आप कहीं उसके बराबर आके ना खड़े हो जाएं। ठीक है, अमेरिका अपनी फुल फोर्स लगा रहा है कि इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे ना आए। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि इंडिया आज तीसरे नंबर पे पहुंचेगा जर्मनी और जापान को हराते हुए, कल को वो अमेरिका को आंख दिखाएगा। ठीक है, वो कहेगा मैं नंबर 1 बनना है। ठीक है, इंडिया 2027 में नंबर 3 पे पहुंच जाता है, वो टारगेट सेट कर लेगा 35 में हमने नंबर 1 बनना है। तब अमेरिका के पास कुछ नहीं होगा करने के लिए। क्यों? एक ऑलरेडी एक स्टेब्लिश पावर जो होगी वो इंडिया के पास मौजूद होगी और वो मोमेंटम मौजूद होगा। और जहां तक आप इसकी बात कर रहे हैं, जो गौथल है या जो भी है, गौंथल जैसे हाँ ट्रम्प वैसे है कि गौंथल साबित हुआ, मतलब दोनों के पास दिमाग नहीं है और दोनों ही अजीबोगरीब ट्वीट्स करते रहते हैं। मुझे लगता है उनका मीडिया हैंडलर है वो कुछ अच्छा बंदा नहीं है। हाँ, देखिए जहाँ तक मुझे समझ आती है, मतलब एक चीज ये है, लोग इसको नेगेटिव भी देख रहे होंगे कि मतलब कहीं ना कहीं ये ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी, क्यों इस तरह की ट्वीट की और इंडिया के खिलाफ। हमारा एक ग्रेटर इंडिया है तो उसको क्यों तोड़ा जा रहा है, हमें 1947 की तरफ क्यों लेके जाया जा रहा है, ये इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव भी है कि आप देखें ना, ट्वीट के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर लिखा क्या हुआ कि अगर इंडिया को डीवैल्यू करना है, डाउन करना है, तब उसको तोड़ दो। ठीक है, यानी अगर इंडिया इसी तरह रहता है तो इंडिया के पास वो पावर मौजूद है कि वो जो है वो डीवैल्यू नहीं होगा आपसे। इंडिया की जो ग्रोथ है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे ख्याल कहीं ना कहीं एक वो इकोनॉमिस्ट है, उसको नजर भी आ रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी अगर खत्म करनी है तो फिर उसका कोई ना कोई पार्ट उससे अलहदा करना पड़ेगा, ताकि इंडिया की जो एक थिंक टैंक की पावर है वो वहाँ पे मतलब कन्वर्ट हो, और उसके बाद आप जो है वो मतलब दुनिया के अंदर बाकी दूसरी साइड से प्रेशर बने। अब आ जाए ट्रम्प के ऊपर। ट्रम्प ने आपने देखा होगा पिछले तकरीबन कोई 6-7 माह से मेरे ख्याल वो इस तरह से कोई ना कोई हरकत कर रहा है। देखिए, चाइना अपनी फुल पावर के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद उसने ये कहा कि मतलब हमने डारकर चाइना को जो है वो इंडिया दे दिया है, और 24 घंटे भी उस बयान को नहीं गुजरे। ठीक है, और आपने देखा ट्रम्प फिर आकर कह रहा है कि चाइना में क्या, अमेरिका इंडिया भाई भाई। ठीक है, मतलब इतने सबको पता है कि मतलब इतनी स्ट्रेंथन पावर के साथ अगर इंडिया खड़ा है, और इस वक्त उनका जो इकोनॉमी के अंदर बूस्ट नजर आ रहा है, उनका जो पॉलिटिक्स के अंदर बूस्ट नजर आ रहा है, और अब तो उनकी फॉरेन पॉलिसी भी ठीक होती नजर आ रही है, तो मेरे ख्याल में उनका कहीं ना कहीं ये कंसर्न ठीक है कि मतलब कहीं ना कहीं इंडिया को डिवैल्यू करना है। तो यही तरीका आपके पास बचता है कि उनके ऊपर प्रेशर डालो, वो प्रेशर भी नहीं लेते, उसके बाद आपको वापस भी आना। देखिए, हमने पहले इतला कर दी थी तो उस इतला का फायदा खातर खानी हो सका, और उसका जो है हमें तो आपने कहा कि एट द मोमेंट उन्होंने हमें इतला दी, लेकिन उससे पहले हमने क्या अपना बंदोबस्त किया हुआ था? क्या हम प्रिपेयर्ड थे आगे कि हमारे पास डैम्स हैं, चले आएंगे तो हम बिल्कुल जो पानी है वो स्टोर कर लेंगे? बिकॉज लोग सुनने में आए कि आफ्टर 25 ईयर्स जैसे कम तर पाकिस्तान में पानी मिलना ही नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी कुछ अर्सा पहले जब पाक भारत जंग हो रही थी, तो जब भारत ने ऐलान किया कि हम पाकिस्तान जो है वो एक पानी की एक एक बूंद को तरसेगा, तो उस टाइम पे हमें प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी। और ये जो है ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता। अगर अगर हमने वो प्लानिंग कर ली होती, उसके लिए डैम के ऊपर काम कर लिया होता, स्टोरेज के ऊपर काम कर लिया होता। इवन के बहुत से जो क्लाइमेटिक चेंज के जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि हर खुश्क साली के बाद फिर उसका एक रिवर्सल प्रोसेस आता है। तो अगर हमें पता था कि एक खुश्क साली आ रही है और रावी जो है बहुत अरसे से जो है वो जो है बिल्कुल जो है अपनी पूरी फ्लो पे नहीं आया हुआ था, तो इट मीन्स के एक टाइम आना था कि रावी ने अपनी जगह पूरी लेनी थी, तो उसके लिए हमने कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी। तो इन फ्यूचर क्या प्रेडिक्शन है पाकिस्तान की? बिकॉज हम जिन सिचुएशन जिन सिनेरियो से गुजर रहे हैं, क्या हम उनका कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने वाले हैं, या हमें पता चलेगा कि चलें ठीक है इस बार गलती हो गई है? बिकॉज आने वाले दिनों में डेफिनेटली सी बात है, नेक्स्ट ईयर इज अगेन ऑन द वे, हमें फिर से बरसात मिलेगी, फिर से सैलाब आएंगे, तो फिर क्या फिर हम भारत को ब्लेम करेंगे? देखिए, हमारी हुकूमत और हमारे हम भी पाकिस्तानी, हमें पोटेंशियल बहुत है। अगर हम कुछ करने की ठान लें तो हम कर सकते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है वो नीयत की है। और हम अपने हर दफ़ा हुक्मरानों से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो है वो रिजल्ट्स, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं मिलती। हम हर अगली हुकूमत के साथ ये देखते हैं कि शायद ये हुकूमत हमारे, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करता, किसी एक हुकूमत का, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो है अगर हम पिछले 75 सालों से देखें तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास कुछ 2 डैम्स आए पाकिस्तान के अंदर, और वो भी जो है, हम वैसे तो बहुत बात करते हैं कि जी जो हमारे पास आमर आ गए और हमारे पास जो है वो मिलिट्री ने टेक ओवर किया, लेकिन जो काम किया है
उन्हीं की कंट्रीब्यूशंस चल रही हैं, लेकिन जो अगर सिविलियन हुकूमत है तो उनकी तरफ से हमें कोई चीज नजर नहीं आती। ये तो ऐसे होगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बिल्कुल हमें जो गौंथल है वो सेम टू सेम यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आपने चाइना की बात की, चाइना तो बिल्कुल कह ले कि उसके साथ स्टैंड लेता हुआ दिखाई दे रहे हैं। चाइना पाकिस्तान की साइड पर भी और इंडिया की साइड पर भी है। देखें, आप कह रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वो नहीं है। ये शादी वो है जहाँ पे ये बंदर हैं सब जो नाच रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि मतलब जो पैसे की पावर है, इकोनॉमी की पावर है, वो जब किसी और की पावर को हर्ट करती है ना, तो वो आवाम जो है वो पीछे लग जाती है। तो मतलब कोई भी अपनी पावर खोना नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं जो पहले से बन के बैठे हुए हैं नंबर 1 2 3 4, उन्होंने क्यों, क्या रीजन है कि वो इंडिया को इतना फ्री हैंड दे दे कि आ जाए आप तीसरे नंबर पे बैठे। तो देखें, इंटरनेशनल प्रेशर इसी चीज का वेस्ट नाम के अंदर इस चीज का डर क्यों है आपके पास? कह लें कि अमेरिका इज सुपर पावर। और फिर एक और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी कह लें कि ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि रशिया, चाइना और इंडिया एक बड़ा कमाल का ट्राइका बना सकते हैं और आने वाले दिनों में एशिया की जानब से 2 बड़ी ऐसी कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं जो कि दुनिया पर राज कर सकती है। देखें, बात सही है। आप देखें कि किसी भी कंट्री के पास पावर हो, किसी भी खिते के पास पावर हो, तो उसका एक टाइम होता है, एक सर्टेन टाइम होता है, उसके बाद वो उसने खत्म होना होता है। आप देखा होगा आपने वर्ल्ड वार के से पहले, ठीक है, पहले पावर थी, उसके बाद आप देखिए एशिया के अंदर अच्छी खासी पावर थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को आना पड़ा, और उसके बाद उन्होंने एक पॉलिटिक्स की, और जाते जाते वो पाकिस्तान इंडिया पे डिवाइड करके गए। तो मतलब अब अगर पावर नेटो के पास, नेटो से पहले रशिया के पास थी, उसके बाद नेटो के पास आई थी, तो अब नेटो की पावर भी तो खत्म होनी है। उन्होंने जो कुछ किया एशिया के अंदर, आप देखें अफगानिस्तान के हालात देखें, इराक के देखें, ईरान के देखें, उसके बाद फलस्तीन के हालात देख लें। मतलब कहीं ना कहीं ये सारों को मिलाकर उन्होंने जो कुछ किया है उसका सवाल तो लाजमी है। तो सवाल इसी तरह आएगा कि मतलब कोई ना कोई एशिया से उठेगा, उनके अलावा यूरोप में उनको कोई आंख दिखाने वाला है नहीं, ठीक है। क्यों? प्योर प्रैक्टिकल पर्सन है। अमेरिका वो प्योर प्रैक्टिकल है, प्यूटन है वो प्रैक्टिकल है, ठीक है। आप देखें जहाँ पे उनका अपना मफाद था वो एक टेबल पे भी आकर बैठे हैं, पिछले दिनों आपने देखा होगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे किसी के हक की बात करनी हो तो वो जो है वो आपस में मुखालिफ है। और आप इंडिया को रगड़ना हो, अमेरिका सामने आके खड़ा हो जाता है, जी आपने रशिया से ऑयल नहीं लेना, ठीक है। तब रशिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता, तो आप बोलो कि ठीक है हमसे ले लो, मतलब हमने उन्हीं से लेना ऑयल जाकर। तो मेरे ख्याल में जो आप बात कर रही है ना कि मतलब एशिया से 2 पावर्स उभरेंगी, वो जरूरी है उभरना कि कहीं ना कहीं नेटो की पावर कम हो, अमेरिका की पावर कम हो, रशिया की पावर कम हो सकता है आने वाली पावरफुल जो नेशन है वो हमें चाइना दिखे और उसके बाद इंडिया दिखे। अब बिल्कुल आपकी बात सही है। दूसरा सवाल मैंने किया था कि एक बार फिर से कह लें कि यूएसए सबोटाश इंडिया, यानी कि फिर से धोखा दिया है भाई कि आप इंजन क्यों नहीं प्रॉपर ऑन टाइम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर आपके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें भी इंडिया डिले करेगा। देखें, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना आईना दिखाना चाहिए इंडिया को। उसकी रीजन ये है कि आप रिलाई क्यों कर रहे हो। आप कभी फ्रांस पे रिलाई करते हो, कभी रशिया पे रिलाई करते हो, कभी अमेरिका पे रिलाई करते हो। आपको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि अपनी प्रोडक्शन कंपनी हम खुद बना लें। आप ये फाइटर जेट्स की बात कर रही हैं आई थिंक, ठीक है। तो देखिए पाकिस्तान ने भी तो किया ना, पाकिस्तान ने चाइना के साथ कोलैबोरेशन किया, आप किसी और के साथ कोलैब करें, उसके बाद इंडिया के अंदर ही अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर लें, आपको हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब अमेरिका तो आपका मोहताज हो कि मतलब हमें ड्रोन्स दे दो भाई, इसमें डिले ना करो। लेकिन हम आपके भी प्रेडिटर ड्रोन्स जो से हमने आपको देने थे, तो आपका भी हमारे ट्रेड में लेन देन जो से उसमें भी सोचेंगे हम लोग। आप अंदाजा करें ना कि इंडिया के पास एक अपर हैंड था, उन्होंने यूज कर लिया, ठीक है। कल को अगर अमेरिका अपने ड्रोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है या वो किसी और के साथ डील कर लेता है, तब इंडिया कहाँ जाएगा। तो मेरे ख्याल में अपर हैंड आपके पास इस हद तक रहना चाहिए कि आपके पास अपनी प्रोडक्शन हो, सारा कुछ हो, आप अपनी मशीनरी लगाएं, उसके बाद आप अपना प्रोड्यूस करें जो भी आपने करना है और बेहतर से बेहतर काम करें। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे अमेरिका, देखें अमेरिका वर्सेस इंडिया तो वैसे ही नहीं है ना, ठीक है। ये ट्रम्प को खुमार चढ़ा हुआ है कि मतलब इंडिया को मैंने एक थर्ड सुपर पावर इकोनॉमिकली नहीं बनने देना, ठीक है। तो वो अपना हर सुहर इस्तेमाल कर रहा है। उसने टेक्सला को धमकी दी, उसने एलन मस्क को बोला, उसने आईफोन को बोला, ठीक है। एप्पल, नेटफ्लिक्स, अमेज़न हर सबको एक को उसने बोला, ठीक है। ये अलग बात है कि जिसकी बड़ी मार्केट हो वो कहीं भी नहीं जाता, मतलब कस्टमर जो है वो सबसे ज्यादा उनको भगवान ही माना जाता है, तो वो कैसे जाएंगे इंडिया से। लेकिन उनको पता है कि ट्रम्प की हुकूमत जो है वो 4 साल चलनी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ही है, कहीं ना कहीं कोई और आएगा तो उसके बाद। लेकिन ट्रम्प को जो एक वो क्या कहते हैं कीड़ा खेली शायद, मतलब उसको वो इस बात का है कि इंडिया जो है वो थर्ड सुपर पावर जो बनने जा रहा है इकोनॉमिकली, वो ना बने। और देखें, आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।